हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करेंगे। द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स द साइड BC इन P if angle ABC is equal to 30 degree and angle ACD is equal to 110 degree. Find angle APC. ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्राइंगल ABC है, ये A, ये B, ये C, ये एक ट्राइंगल है। इसमें BC साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं D पॉइंट पे, यहाँ D है, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट D। द बाइसेक्टर ऑफ A से एक बाइसेक्टर मीट्स द साइड BC। एक बाइसेक्टर, इनको दो पार्ट में बांटता हुआ एक लाइन, इसको बाइसेक्टर बोलते हैं, BC पे मिलता है इन P, यहाँ P पे, ठीक है, साइड BC पे ये P पॉइंट पे मिल रहा है एक बाइसेक्टर। तो इफ़ एंगल ABC ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, एंगल ACD ये एंगल अगर 110 डिग्री का है, तो फाइंड APC ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर ये एंगल और ये एंगल हमें पता हो तो इन दोनों का सम, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों एंगल जो होंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके। तो हमें इन दोनों का एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल, ठीक है, CPA ये एंगल और PAC ये एंगल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही मिसिंग है तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें इस ट्राइंगल से ये पूरा एंगल निकालना होगा और फिर इसको 1/2 हाफ करके ये एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये दो अगर हमें पता होगा तो फिर हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC से हम ट्राइंगल BAC ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस BAC ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये दोनों एंगल 100 क्यों है? क्योंकि ABC एक ट्राइंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये है और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा 110 के। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल ABC हमें पता है 30 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड कर लिया है, ठीक है, एंगल BAC ये 80 डिग्री है। अब इसको हाफ कर देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, एंगल APC हमें निकालना है। तो एंगल PAC ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो BAC का हाफ कर देंगे, ठीक है। नाउ एंगल PAC इज इक्वल टू PAC ये वाला एंगल PAC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल BAC इसका 1/2 होगा PAC ये, क्योंकि ये बाइसेक्टर यहाँ पे है, क्योंकि
AP is बाइसेक्टर। ठीक है, ये बाइसेक्टर मतलब 20 से इसको काट रहा है, तो ये हाफ इधर है हाफ इधर है, तो ये हमें 1/2 कर देंगे तो मिल जाएगा BAC का। तो एंगल PAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 80 डिग्री, क्योंकि BAC क्या है 80 डिग्री है, तो एंगल PAC इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल हमें मिल गया, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, इन दोनों का सम ये है, तो इक्वेट करके इन दोनों को इससे इक्वेट करके हम एंगल APC फाइंड कर सकते हैं। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC, इस वाले ट्रायंगल में अब हम आ गए। ऑल्सो इन ट्रायंगल APC, एंगल PAC, एंगल PAC प्लस एंगल APC प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इस ट्रायंगल का भी ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल PAC अभी हमने फाइंड किया 40 डिग्री प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल APC इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल APC इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल APC फाइंड करना था, ये 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इन फिगर 14 AB पैरेलल टू CD, ये AB और CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, एंगल ABF इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BFD ये एंगल 35 डिग्री है, तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल CDF, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस AB पैरेलल टू CD, since AB parallel to CD, then angle ABE is equal to CEF, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लाइन एंगल में आप लोगों को याद होगा, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल लाइंस होते हैं, उनको कोई लाइन काटती है जिसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो जैसे जिस साइड और जिस पोजीशन पे इधर एंगल होंगे, जितना मेजरमेंट होगा, दूसरी वाली लाइन पे भी सेम साइड सेम पोजीशन पे उतने ही एंगल बने। तो इस लाइन के इस साइड ऊपर 60 डिग्री है, तो इस लाइन के भी इस साइड ये ऊपर की तरफ 60 डिग्री होगा, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग पहले लाइन एंगल में जान चुके हो। तो ये भी 60 हो गया। जब ये 60 हो गया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल बन गया। तो इन दोनों एंगल का सम इक्वल होगा इसके, जो कि ये 60 डिग्री है। CEF ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो नाउ तो एंगल CEF इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल ABE भी 60 है, तो CEF भी 60 डिग्री होगा। अब नाउ
एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी, ये वाला एंगल ई एफ डी प्लस एंगल एफ डी ई, कौन सा एंगल हमें निकालना है? हमें एंगल निकालना है सी डी एफ, ठीक है। नाउ एंगल ई एफ डी प्लस सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ। ये एंगल लगा देना हर जगह, ठीक है। क्यों इसके बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हो गया ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल्स ई एफ डी 35 डिग्री है प्लस एंगल सी डी एफ हमें फाइंड करना है, एंगल सी ई एफ 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। एक्सरसाइज 6B के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।